हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पे सिस्टम फाड़ने वाली गाड़ियों का आज सेल्स रिपोर्ट ने सरेआम मोए मोए कर दिया है। तो दोस्तों, इस महीने सेल्स स्टार्ट नहीं, सीधा कई भौकाली कंपनियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। जिन गेम चेंजर गाड़ियों का छपरी यूट्यूबर दिन रात चूर्ण बेच रहे थे ना, आज वो लिस्ट में ऐसे मुंह छुपा रही हैं जैसे रेट पड़ने पर कोई भगोड़ा। तो दोस्तों, फालतू का पीआर और हवाबाजी साइड में रखो और शुरू करते हैं। अब दोस्तों, 11वें नंबर पर लटकी है टाटा की सियारा, सिर्फ 5,842 यूनिट्स। अब इस सियरा की नौटंकी थोड़ा अजीब है दोस्तों। लॉन्च के वक्त ऐसा भौकाल काटा था जैसे मार्केट में सुनामी लाने वाली हो। यूट्यूबर्स इस पर ज्ञान दे रहे थे, सोशल मीडिया पर फालतू का रायता फैला हुआ था, हर तरफ सियरा सियरा सियरा। लग रहा था जैसे बाकी सब गाड़ियां रिटायर होने वाली हैं और यही एक अकेली गाड़ी पूरे भारत को बचाने आई है। लेकिन सेल स्टार्ट ने साफ बोल दिया, औकात में रहो। नतीजा सीधा 11वें नंबर पर धराम। बिक तो रही है, पर जितना पीआर का तमाशा किया गया था उस हिसाब से ये नंबर ऊंट के मुंह में जीरा है। नई गाड़ियां आमतौर पर लॉन्च के बाद गियर बदलती हैं, पर इसने तो रेस शुरू होने से पहले ही आईसीयू का बेड पकड़ लिया है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि टाटा ने इस गाड़ी के नाम के साथ पुरानी यादें जोड़ी थी। 90 के दशक वाली सियरा का नोस्टेलिजिया बेचा था और जनता ने कहा नोस्टेलिजिया तो ठीक है, पर लोगों ने कहा गाड़ी खरीदनी है, सपने नहीं। और यही टाटा वालों को पब्लिक से ताने सुनने पड़ रहे हैं। अब दोस्तों, चलते हैं 10वें नंबर पर और इस नंबर पर है टाटा की टियागो, 7,215 यूनिट्स। अब इसकी ये दुर्गति देखकर खुद टाटा वाले सिर पीट रहे होंगे। एक तरफ इनकी नेक्सॉन अंधाधुंध बिक रही है, दूसरी तरफ पंच का भोकाल अलग ही लेवल पर है। ऊपर से सियारे ने अलग ही नाटक मचा रखा है और बीच में टियागो ऐसे रूठ गई जैसे बारात में नाराज फूफा, जिसका सारा फुटेज बड़े भाई खा गए। सेल भले ही जीरो ना हो, पर जिस गुब्बारे की तरह इसे फुलाया गया था उसकी हवा बहुत बुरी तरह निकली है। ट्यागो का दर्द ये है कि गाड़ी बुरी नहीं है, एंटी लेवल पर ठीक ठाक है। पंच सस्ती एसयूवी वाला भोकाल काट रही है, नेक्सॉन मिड रेंज पर राज कर रही है और बीच में ट्यागो खड़ी है, ना इधर की ना उधर की। जैसे क्लास में वो बच्चा जो ना टॉपर है ना फेल, बस बोरिंग तरीके से पास होता रहता है। फिलहाल ट्यागो शोरूम में धूल झाड़ रही है और सेल्स चार्ट पर अपनी औकात दिखाने के लिए इसे लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ रही है। खैर, अब चलते हैं उस नमूने की तरफ जिसकी हालत इस महीने कुछ ज़्यादा ही दयनीय हो गई है। 9वें नंबर पर औंधे मुँह गिरी है टोयोटा हाई राइडर, सिर्फ 8,664 यूनिट्स। कल तक जो गाड़ी 10,000 के ऊपर उड़ रही थी, अचानक इसका जीपीएस नाले में गिर गया, सीधे 9वें नंबर पर धराम। इसके मालिक हर नुक्कड़ पर इसके माइलेज का ढिंढोरा पीट रहे हैं और इधर उसकी सेल्स को हार्ट अटैक आ गया है। टोयोटा वाले भी माथा पकड़कर बैठे होंगे कि आखिर ये मोए मोए हुआ कैसे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बेची, माइलेज का झंडा उड़ाया, प्रीमियम फीलिंग का चूर्ण बांटा और फिर भी पब्लिक ने मुंह फेर लिया। सबसे भयंकर जोक आप सुनोगे दोस्तों, इसी की सौतेली बहन ग्रैंड विटारा आगे छप्पर फाड़ कमाई कर रही है। एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही इंजन, एक ही टेक्नोलॉजी, और एक आसमान में और दूसरी सीधे नाले में। टोयोटा वाले खुद समझ नहीं पा रहे होंगे कि आखिर मारुति ने ऐसा क्या जादू किया। अब इसके मालिक बेचारे सोशल मीडिया पर माइलेज के स्क्रीनशॉट डाल डाल कर खुद को तसल्ली दे रहे हैं, पर सेल चार्ट बोल रहा है भाई माइलेज से घर नहीं चलता, नंबर से चलता है। खैर, अब चलते हैं उस खिलाड़ी की तरफ जिसने इस महीने ज़बरदस्त वापसी मारी है। 8वें नंबर पर सीना ताने खड़ी है किया सेल्टॉस, 10,597 यूनिट्स। अब इसे कहते हैं मुर्दे में जान आना। कुछ महीने पहले इसकी सेल्स आईसीयू में पड़ी हाँप रही थी। ज्ञानी लोग बोल रहे थे कि सेल्टोस का समय खत्म, क्रेटा ने इसे दफना दिया, नई गाड़ियों ने इसका बाजा बजा दिया और अब सीधा 10,000 के पार। मतलब सेल्टोस ने विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारकर बता दिया, बेटा अभी मेरा जो है श्राद्ध नहीं हुआ है। फेसलिफ्ट के बाद इस गाड़ी ने जो वापसी मारी है वो देखकर बाकी कंपनियों को समझ में आ गया होगा कि किया को हल्के में लेना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। किया के लिए गाड़ी उस ढीठ बुजुर्ग खिलाड़ी जैसी है जिसे हर सीज़न धक्के मारकर निकालने की अब्बा उड़ती है और फिर वो अगले ही मैच में सेंचुरी ठोक कर सबकी बोलती बंद कर देता है। फिलहाल सेल्टोस ने साबित कर दिया कि इसे मरा हुआ समझना सबसे बड़ी गलती है। खैर, अब चलते हैं उस दादा की तरफ जिसकी तानाशाही आज भी कायम है। 7वें नंबर पर अकड़ कर खड़ी है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, 10,325 यूनिट्स। अब इस इनोवा का लेवल दोस्तों अलग ही लेवल पर है। मार्केट में नई नई एमपीवी भी आती हैं, गड़गड़ाती हैं, डिस्काउंट की भीख मांगती हैं, फीचर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाती हैं और इनोवा उन्हें देखकर ऐसे इग्नोर मारती है जैसे शेर के सामने मच्छर भिनभिना रहे हो। 10,000 से ज़्यादा यूनिट्स। आज भी सदियां बीत जाने के बाद भी इस गाड़ी का फार्मूला कोई नहीं समझ पाया। स्पेस चाहिए इनोवा, फैमिली ट्रिप चाहिए इनोवा, ऑफिस कैब चाहिए इनोवा, शादी में जाना हो इनोवा। भाई किसी ने एक बार सही कहा था,
जब तक भारत में शादियां होती रहेंगी, इनोवा बिकती रहेगी। बाकी कंपनियों की पूरी ज़िंदगी निकल जाती है इतनी गाड़ियां बेचने में, जितनी ये सिर्फ एक महीने में निकाल देती है। टोयोटा के लिए इनोवा अब गाड़ी कम और अंधा पैसा छापने की मशीन ज़्यादा बन चुकी है। फिलहाल इनोवा ने बाकियों की बेइज्जती करके एक बार फिर साबित कर दिया कि इसे भोगना आसान है, पर इसकी औकात दिखाना नहीं। अब 6वें नंबर पर रील बना रही है मारुति सुजुकी स्विफ्ट है। 17,519 यूनिट्स। बाकी गाड़ियां तो सिर्फ कुछ दिन का ट्रेंड बनती हैं, पर ये स्विफ्ट मिडिल क्लास की परमानेंट परंपरा है। मार्केट में नई नई हैचबैक आकर गड़गड़ा ले, पर आखिरी में ये टीन का डब्बा सबके सिर पर चढ़कर बैठ जाता है। ज्ञानी लोग हर 2 साल में इसके रिटायरमेंट की अब्बा उड़ाते हैं। कोई बोलता है इलेक्ट्रिक आ गई, कोई बोलता है एसयूवी का ज़माना है, कोई बोलता है अब हैचबैक कौन खरीदेगा, और ये सेल्स रिपोर्ट का थप्पड़ मारकर बोलती है, बाप को मत सिखा, मैं अभी जिंदा हूँ। स्विफ्ट की सबसे बड़ी ताकत यह है कि ये कभी ज़्यादा उड़ती नहीं, ना फर्जी गेम चेंजर बनती है, ना छपरी ट्रेंड चलाती है। बस चुपचाप हर महीने हज़ारों घरों में पहुँचती रहती है। मारुति के लिए ये पुराना सोना है, जो बिना किसी मार्केटिंग के बाकियों का पूरा मार्केट साफ कर देता है। इसे देखकर विरोधी कंपनियों की हालत उस बैक बेंचर जैसी हो जाती है जो रिजल्ट वाले दिन अपना रोल नंबर छुपाता फिरे। अब 5वें नंबर पर अपनी इज्जत बचाती घूम रही है हुंडई क्रेटा। 15,235 यूनिट्स। और भाई असली मोय मोय तो यही हुआ है। जो गाड़ी कल तक टॉप 3 में बैठकर गुंडागर्दी करती थी, आज सीधे 5वें नंबर पर धड़ाम। 15,000 यूनिट्स बुरे नहीं हैं, पर इसके अंधभक्तों की उम्मीदें 7वें आसमान पर रहती हैं। क्रेटा की हालत उस सीनियर बल्लेबाज जैसी हो गई है जो 50 रन बनाकर तो लौट आया, लेकिन पूरी दुनिया गालियां दे रही हैं कि बाकी का शतक कौन मारेगा। मार्केट में अब इसे चारों तरफ से सरेआम लात घूसे पड़ रहे हैं। कोई माइलेज बेच रहा है, कोई टेक्नोलॉजी का चूर्ण बांट रहा है, कोई इलेक्ट्रिक वाला कार्ड खेल रहा है, और बीच में फंसी क्रेटा अपनी हिलती हुई बादशाहत बचाने के लिए बस हाथ पैर मार रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, जो क्रेटा कभी सेगमेंट की रानी थी, आज उसी के सेगमेंट में नई नई गाड़ियां आकर उसकी कुर्सी खींच रही हैं। हुंडई वाले ऊपर से मुस्कुराते हैं, पर अंदर ही अंदर पक्का माथा पकड़कर बैठे होंगे। खैर, अब जिस शातिर खिलाड़ी की बारी आने वाली है, उसका सिर्फ नाम सुनते ही कई कंपनियों के डायरेक्टरों का बीपी हाई हो जाता है। चौथे नंबर पर सरेआम गुंडागर्दी चला रही है महिंद्रा स्कॉर्पियो एन। 15,774 यूनिट्स। इसे देखकर लगता है महिंद्रा ने गाड़ी नहीं, अंधा पैसा छापने का छापा खाना खोल रखा है। हर महीने वही घिसा पिटा भोकाल और वही छपरी धमाका, और फिर भी बाकी कंपनियां कुछ नहीं कर पाती। बाकी कंपनियां कोने में बैठकर यही रोती हैं कि आखिर इस बुढ़े का इंजन सीज क्यों नहीं हो रहा। इसे नई टेक्नोलॉजी से डराओ, ये नहीं डरती। इसे बड़ी स्क्रीन और एडास से चैलेंज करो, ये नहीं हिलती। इसे डिस्काउंट ऑफर से हराने की कोशिश करो, ये और ज़्यादा अकड़ कर खड़ी हो जाती है। मार्केट की नई नई नाजुक गाड़ियाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी हाँकती हैं, और महीने के आखिर में सेल्स चार्ट पर इसी स्कॉर्पियो एन के पीछे तुम दबाकर खड़ी हो जाती हैं। महिंद्रा के लिए ये घर का वो कमाने वाला बिगड़ेल बेटा है जिसकी मोटी कमाई देखकर बाप भी इसके सारे पाप माफ़ कर देता है। खैर, अब बारी उस गाड़ी की है जिसने टाटा की तरफ से अकेले पूरे फौज का मोर्चा संभाल रखा है। 30 नंबर पर हारते हुए पहुंची है टाटा की पंच। 20,280 यूनिट्स। इसे देखकर लगता है टाटा ने कोई गाड़ी नहीं, मिडिल क्लास की जेब खाली करने वाली एटीएम मशीन लॉन्च कर दी है। अब दोस्तों 20,000 का आंकड़ा पार, वो भी बिना किसी फालतू ड्रामे के। कुछ साल पहले कोई कहता कि ये उठी हुई हैचबैक 20,000 बिकेगी ये, तो लोग उसे सस्ता कॉमेडियन समझते थे। पर आज पंच ने सबके मुंह पर कालिक पोत दी है। टाटा के लिए ये ऑफिस का वो मजदूर है जो आधी कंपनियों का बोझ अकेले ढो रहा है। जब भी टाटा की सेल्स की बात आती है, पंच हमेशा ऐसे सीना तान कर खड़ी हो जाती है जैसे पूरी कंपनी को पालने का ठेका सिर्फ इसी ने ले रखा हो। टाटा की बाकी गाड़ियां कभी नाले में कभी गड्ढे में, पर पंच हमेशा टॉप पर रहती है। बाकी कंपनियां इसके माइक्रो एसयूवी वाले फर्जी फार्मूलों को कॉपी करने में लगे हैं, पर एग्ज़ाम में चीटिंग की पर्ची बनाना और हकीकत में 20,000 गाड़ियाँ छापना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर, अब टॉप 2 में घुस चुके हैं हम, और जो अगला नमूना आने वाला है उसने पूरे सेगमेंट को हिला रखा है। दूसरे नंबर पर जो गाड़ी आती है दोस्तों, वो है होंडा की अमेज। 20,686 यूनिट्स। इस अमेज का ये आंकड़ा देखकर बाकी कंपनियों की स्ट्रेटेजी टीम को तो सीधा लकवा मार जाता होगा। 20,000 से ज़्यादा यूनिट्स, मतलब सिर्फ भी बिक नहीं रही है, ये एक तरफा राज कर रही है। जब ये लॉन्च हुई थी तो अच्छों का दिमाग हैंग था। ज्ञानियों ने बोला ये पुरानी सोच है, सेडान का ज़माना गया। छपरी चिल्लाए ये तो बुड्ढों की गाड़ी है। ऑटो एक्सपर्ट्स बोले इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। और होंडा ने कहा तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम तब तक हम अपना माल बेचते हैं। नतीजा, बाकियों को रोंद कर ये सीधा नंबर 2 पर कब्जा। अमेज की असली ताकत ये है कि ये उस आदमी की तरह है
जो पार्टी में सबसे शांत बैठता है, किसी से झगड़ा नहीं करता, पर रात के आखिर में सबसे ज़्यादा खाना खाकर चुपचाप निकल जाता है। इसने साबित कर दिया है कि असली गुंडा वो नहीं जो भोगता है, बल्कि वो है जो चुपचाप काट लेता है। लेकिन अब बारी है उस गाड़ी की जिसने बाकी सबको नाले में धकेल दिया, और पहले नंबर पर सबका बाप बनकर बैठी है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, पूरे 24,546 यूनिट्स। और भाई ये सिर्फ नंबर बनकर टेक नहीं है, ये सरेआम गुंडागर्दी है, ये तानाशाही है, ये बाकी सबकी सरेआम बेइज्जती है। नंबर 2 वाली अमेज से भी सीधा 4,000 गाड़ियाँ आगे। जब पूरा देश जो है फर्जी एसयूवी के पीछे भाग रहा था, तभी ये भाई हैचबैक सबसे ऊपर सिंहासन पर छाती चौड़ी कर बैठी थी। ये लॉन्च हुई थी तो अच्छे अच्छों का दिमाग हैंग था। ज्ञानी बोले ये भाई सूजी हुई हैचबैक है। छपरी चिल्ला ये तो असली एसयूवी नहीं है। पर मारुति ने कहा तुम लोग आपस में लड़ते रहो, हम तब तक अपना माल बेचते रहेंगे। और ज्ञानी हर साल छाती पीटते हैं कि कॉम्पैक्ट कार का जनाजा उठ चुका है, और फ्रॉन्क्स हर महीने सेल्स रिपोर्ट का थप्पड़ मारकर पूछती है हाँ भाई क्या बोला, जरा फिर से रोना। इंटरनेट का छपरी शोर एक तरफ और जनता का बजट एकदम दूसरी तरफ। पूरे 24,546 यूनिट्स बेचकर इसने साबित कर दिया कि आखिरी फैसला हमेशा जनता का ही होता है। तो इस महीने सबका बैंड बजाने वाली परम विजेता है मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स, भारत की इस महीने सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और ये थी 11 बेस्ट सेलिंग कार्स। तो वीडियो इधर ही खत्म होता है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।